नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए व्यापार वृद्धि के उपाय के बारे में। यदि आप अपना कुछ व्यापार करते हैं, आपकी कोई प्रतिष्ठान है, दुकान है या कहीं कोई चीज़ खरीद बिक्री का कारोबार कर रहे हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि ग्राहकों का आगमन कम हो रहा है, आपका व्यापार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, धन का आगमन कम होते जा रहा है, व्यापार स्थल पर भी मन का ना लगना, व्यापार संबंधित कार्यों में मन का ना लगना इत्यादि चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि व्यापार में वृद्धि के लिए इन चीज़ों का होना ठीक नहीं है। जब कभी भी व्यापार करते समय दुकान हो या कोई अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान, वहाँ जब ग्राहकों का आगमन कम होने लगे, धनागमन कम होने लगे, कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन बातों को ख्याल रखने से, इन बातों को करने से यह निश्चित मानिए कि आप व्यापार संबंधित समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और आपका भी रोजी रोजगार धीरे धीरे विकास करते जाएगा, यानी आप भी उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, व्यापार से यथोचित धनागमन होने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पे या दुकान हो, ऑफिस हो, किसी भी जगह जब आप उसे खोलते हैं, यानी सुबह के समय जब उसे खोलते हैं, वहाँ पे कार्य प्रारंभ करते हैं, इसके पूर्व उस जगह को समुचित रूप से झाड़ू बुहाड़ू करके साफ कर देना चाहिए। तत्पश्चात आपको लक्ष्मी और गणेश, ये दोनों देवी देवताओं के पूजा आराधना करना चाहिए। ऑफिस हो या दुकान हो, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कोण में एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य स्थापित करना चाहिए। उस दिशा में एक छोटा मंदिरनुमा बनाकर उसमें लक्ष्मी गणेश की स्थापना करके रखनी चाहिए, जिसे दुकान खोलने के पश्चात, दुकान के शुद्ध और सफाई करने के पश्चात वहाँ माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा आराधना के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए। यानी नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ जो मंदिर है उसमें स्थापित गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा का विधिवत पूजा आराधना प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का कृपा बना हुआ रहता है, आशीर्वाद बना हुआ रहता है। यह क्रिया करने के बाद, यानी पूजा करने के पश्चात, किसी धातु के पात्र में एक छोटी टिकिया कपूर लेकर जला दें और जलाने के पश्चात उसे समस्त दुकान में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में चारों तरफ दिखाएं, यानी घुमा लें। इसको करने से उस दुकान, उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती है, यानी नकारात्मकता दूर होते चली जाती है। ऐसा करने के पश्चात आप उस टिकिया को जो जलाकर चारों तरफ दिखाए हैं, पूजा स्थान पर वापस रख दें। इस दोनों विधान को करने से आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि दुकान में जो बाधा विघ्न बन रहा था वह धीरे धीरे दूर होने लगी है। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अपना कैश काउंटर यानी धन संपत्ति रखने के स्थान को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन का आगमन बढ़ता है और आया हुआ धन टिकता है। यह 2-3 उपायों को आप विधिवत आजमाएं। आप विश्वास मानिए कि आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार के बाधा विघ्न जो लग रहा था धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए, दुकान को बंद करने के बाद, यानी दुकान बंद होने की अवधि के बाद जब आप दुकान को बंद करते हैं, दरवाजा लगाते हैं या शटर लगाते हैं, तो दरवाजे के पास और शटर के पास दुकान बंद करने के पश्चात एक छोटी टिकिया कपूर की अवश्य जला दें। आपको चाहिए कि जब दुकान को बंद कर दें उस समय ताला इत्यादि लगा लें। तत्पश्चात अंतिम में वहाँ पे एक छोटी टिकिया कपूर की
जला दें और उसे बिना देखे यानी पलटकर उसे ना देखें अपने रास्ते बढ़ जाएं यानी घर की ओर चले जाएं। ऐसा करने से दुकान के दरवाजे पर स्थित नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। दुकान पे जो नजर दोष इत्यादि बन रहे थे दूर हो जाती है। तो इन उपायों को करने से व्यापार से जुड़े हुए जो बाधा विघ्न और कष्ट बन रहे थे वह धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आपका किसी भी प्रकार का व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या आप कोई ऑफिस खोल कर रखे हैं या शिक्षा संबंधित कोई कार्य से जुड़ा हुआ रोजगार कर रहे हैं या दुकान से जुड़ा हुआ किसी चीज का खरीद बिक्री से संबंधित कोई उपाय कर रहे हैं, इन सारे चीजों को जो भी चीज व्यापारिक कही जाएगी उस स्थान के शुद्धि के लिए, उस स्थान में सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए इन उपायों को अवश्यमेव करना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए इन उपायों का प्रतिदिन प्रयोग करने से इनके जीवन में आ रही बाधा विघ्न और कष्ट दूर होते चले जाते हैं। इन उपायों को करने से न केवल आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में ग्राहकों की आवक बढ़ेगी बल्कि ऐसे लोगों का आवक बढ़ेगा जो आपको आसानी से धन प्रदान कर सके, यानी व्यापार का वातावरण भी बड़ा खुशनुमा हो जाएगा। अच्छे लोगों की आवक बढ़ने लगेगी, लोग आपका सेवा सहायता करने में रुचि रखेंगे, यानी कार्य का न केवल वृद्धि होगी बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी इस व्यापारिक प्रतिष्ठान में बढ़ते जाएगी, यानी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान की यश प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और आपके साथ लोग जुड़कर कार्य करना चाहेंगे। लोगों को आपके दुकान पे, आपके ऑफिस में आने से मन लगेगा। इन उपायों को करने से ग्राहकों का आकर्षण आपके ऊपर बढ़ने लगता है और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो यदि आप व्यापारिक समस्याओं से परेशान हैं, व्यापार में आ रहे बाधा विघ्नों से दुख और कष्ट उठा रहे हैं, तो आपको इन उपायों को विधिवत रूप से अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही, आपके व्यापार में आ रही सारी बाधा विघ्न धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और आपको भी मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ।